The leader of the Congress party, sir, every time, whenever the Honorable Prime Minister speaks, whenever other minister speaks, whenever they reply, whenever there is a debate, every time deliberately he tries to disturb, sir. A habitual हो गया, sir. It has become a habitual, and it is most unfortunate because he is the leader of the Congress party, which is the largest party in this house, sir. In the opposition. In spite of repeated requests, repeated warning from the chair also, he has not improved himself. And always in his debate, he makes the baseless charges. And देश का और देश के सरकार के भी छवि को कम करने का कोशिश करता है और उसके लिए कोई भी आधार नहीं रहता, तथ्य नहीं रहता, सर. तो इसके बावजूद भी क्षमा प्रार्थना नहीं करते. उसी टाइम हमने डिमांड किया, आपने क्षमा प्रार्थना करो. कल जब गृह मंत्री जी बोल रहे थे तब भी ऐसा व्यवहार किया. हर समय ऐसे व्यवहार करते, इसलिए तो मैं एक रेजोल्यूशन मूव करता चाहता हूं आपकी अनुमति से, that this house, having taken the serious note of the gross, deliberate and repeated misconduct of Shri Adhir Ranjan Chaudhary in utter disregard to the house and the authority of chair, resolve that the matter of the misconduct of Shri Adhir Ranjan Chaudhary be referred to Committee of Privileges of the House for the further investigation and report to the House, and Shri Adhir Ranjan Chaudhary be suspended from the service of the House till the Committee of the Privilege submit its report. धन्यवाद सर. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ. प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 11 अगस्त 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. प्रस्ताव के बाद वोटिंग का प्रावधान होता है, लेकिन जाहिर तौर पर यह पहले से ही पता था कि वोटिंग अगर होती है तो विपक्ष के पास बहुत कम संख्या है और ये प्रस्ताव पूरी तरह से गिर जाएगा और इसीलिए विपक्ष ने पहले ही वॉकआउट किया और इसीलिए वोटिंग नहीं हुई. हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे मैं परिचय करा दूं. हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर सुधीर सिंह जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं. ये सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं. शेखर अय्यर जी भी हैं और आर राजगोपालन जी भी है. लेकिन सबसे पहले जरा मैं प्रधानमंत्री की उन खास बातों पर आपको अवगत करा दूं जो आज अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री ने कही. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमारी सरकार के प्रति बार बार जो विश्वास जताया है, मैं आज देश के कोटि कोटि नागरिकों का आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कहते हैं कि भगवान बहुत दयालु है और भगवान की मर्जी होती है कि वो किसी न किसी के माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किसी न किसी को माध्यम बनाता है. ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया और वो ये प्रस्ताव लेकर आए. 2018 में भी ईश्वर का ही आदेश था कि जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है और ये मैंने उसी दिन कहा था. और प्रधानमंत्री ने लगातार इस बात का जिक्र किया और सीधे तौर पर यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी के विश्वास की ये गारंटी है जो कि विपक्ष INDIA उसको लेकर भी कई बातें की. मैं जरा खास मेहमानों का रुख कर लेती हूं. सबसे पहले रामकृपाल जी मैं आप ही के पास आना चाहती हूं. प्रधानमंत्री ने तो एक एक करके सारे वो मुद्दे गिना दिए जो विपक्ष जिसको लेकर हमलावर था, लेकिन सबसे अहम बात रामकृपाल जी, जो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया उन्होंने प्रधानमंत्री की पूरी बात तक नहीं सुनी और वॉकआउट कर डाला. तो ये तो पहले से ही तय था कि विपक्ष बैकफुट पर है और नंबर गेम में बहुत पीछे है. देखिए, आप सही कह रही हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से जो हुआ, जिस तरह से वॉकआउट हुआ, उसका मुझे दुख है. क्योंकि देखिए, कल अमित शाह जी के भाषण के बाद आपको एक जो है अपील की गई थी और वो अपील
सारी संसद में हुई मणिपुर में शांति की अपील थी। मुझे आज लग रहा था कि आज भी किसी एक अच्छे नोट पर चीजें खत्म होंगी, लेकिन जिस तरह से जो प्रस्ताव लाए थे वे लोग सदन से बाहर चले गए, उनके अपने तर्क होंगे, लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा ठीक अच्छा नहीं हुआ, एक जो मैसेज जाता है। बाकी रही मोदी जी आज 2 घंटे से ऊपर करीब बोले और शायद ही उन्होंने कोई मुद्दा ऐसा बचा हो जिसको नहीं उठाया हो। अब उसमें बार बार जो डिमांड हो रही थी मणिपुर मणिपुर मणिपुर, तो मुझे एक बात कहनी है कि देखिए, प्रधानमंत्री को आप सुनना चाहते थे, वो बोल रहे थे। अब ऐसा है कि लोकतंत्र की जो परिभाषा मैं बार बार कहता हूं कि बहुमत का शासन और विपक्ष का सम्मान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष जो डिक्टेट करेगा सत्ता पक्ष को वही कहना, तो फिर वो सरकार में क्यों है? फिर तो आप ही सरकार में रहो। कब वो बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे कैसे आपने मान लिया? अब ये प्रायोरिटी देना, आप अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, अविश्वास प्रस्ताव में तो पूरी सरकार के परफॉर्मेंस पर वो चर्चा होती है, सारे डिपार्टमेंट की चर्चा होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फेलोर का मतलब होता है कि ऑल डिपार्टमेंट। तो मोदी जी क्रमवार सारी चीजें कह रहे थे, वैसे भी वो देश के आज की मुखिया हैं, सब लोग मानते हैं। तो इतनी छूट तो प्रधानमंत्री को देंगे कि वो कब क्या बोलना चाहते हैं। अगर उस सब्जेक्ट पर वो नहीं बोलते तब आप कुछ कहते। आलोचना, जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो आपको आलोचना सहने का भी सहन शक्ति होनी चाहिए। तो इस पर मैं वही कह रहा हूं कि मैं उन्हीं का एक नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष की सारी गलती जो भी है, सरकार को भी मैनेज करना चाहिए था। अगर किन्हीं कारणों से ये वॉकआउट नहीं होता तो बेहतर होता। नहीं, लेकिन रामकृपाल जी, ये तो हमेशा से ट्रेंड रहा है ना, जब से 2014 से इस तरह की कोई भी डिबेट देखने में मिलती है, हिट एंड रन, इसीलिए नाम दिया गया विपक्ष को सरकार की तरफ से कि वो अपनी बात रखता है। और प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया कि अपनी बात रखकर आप सुनने को तैयार नहीं हो और आप खुद अविश्वास का प्रस्ताव लाए हो, और जिनसे आप सुनाने की बात कर रहे थे, जिनको सुनने के लिए आपने पूरा सेशन खराब कर दिया इस बार, उन्हीं को नहीं सुना। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि देखिए 2018 में जब आप लाए थे और मैंने भी वो सारी चीजें सुनी थी तो वॉकआउट नहीं किया था। बाकी जैसे रूटीन में कुछ करते हैं, लेकिन जब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं तो पूरा उस पर विपक्ष की बात और सत्ता पक्ष की बात पूरा देश सुनता है। ऐसे में संसद बहस के लिए होती है। और दूसरी बात, मैं एक बात कहूं कि देखिए, विपक्ष ने शर्त क्या रखी थी? 10 दिनों तक आपने संसद नहीं चलने दी, तो आपकी शर्त क्या थी? आपकी शर्त ये थी कि जब तक मोदी जी नहीं बोलेंगे तब तक हम नहीं चलने देंगे। पहले तो आपने दिल्ली के बिल पे शर्त अपनी छोड़ दी और आज हुआ ही, आखिर में आपने मणिपुर पर अमित शाह की बात सुनी ना, उसके बाद मोदी जी आए। तो मेरा यह कहना है कि यही अगर चीज होती, यही पहले दिन हो गई होती, तो ये 11 दिन जो मोदी ने तमाम विधेयक गिनाए, जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, फलाना बिल है, जो जन सरोकारों के बिल हैं, उन पे कम से कम बहस तो होनी चाहिए थी। लेकिन दिल्ली बिल पर आप भाग ले लेंगे, बाकी पे नहीं। और ये कहेंगे कि नहीं मोदी जी कब क्या बोले, वो शुरुआत ही मणिपुर से करें। अरे भाई, वो खड़े हुए हैं बोलने के लिए, आप पूरी उनका भाषण तो सुन लीजिए। ठीक है, मैं जरा राजगोपालन जी के पास चलना चाहूंगी। राजगोपालन जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने एक एक करके कई सारे मुद्दों पर सीधे सीधे वो वार कर दिया है जिसका इंतजार भी था। मणिपुर को लेकर के बात ही, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो पूरे नॉर्थ ईस्ट का इतिहास, असम में क्या हुआ, मिजोरम में क्या हुआ, और तमाम मणिपुर से लेकर ये बातें क्या असहनीय हो गई थी जिसकी वजह से वॉकआउट किया विपक्ष ने? राजगोपाल जी, विपक्ष ने वॉकआउट किया है वो बकवास है। मैं सचमुच कह रहे, मैं पार्लियामेंट को 40 साल कवर किया है। सीमा जी, शेखर अय्यर सामने बैठे, रामकृपाल सिंह सामने बैठे, मैं तीनों पार्लियामेंट में बहुत काफी नो कॉन्फिडेंस मोशन देखा। इसकी तरह कांग्रेस ने बकवास किया है, वो प्रधानमंत्री ने उसको धुलाई कर दिया, बढ़िया सा धुलाई किया। सेकेंड थिंग, मिजोरम के ऊपर बोला, प्राइम मिनिस्टर ने असम के ऊपर बोला, प्रधानमंत्री को जो भाषण था नेहरू का रेडियो का, अभी जैसे मिजोरम में 5 मार्च 1966 का दुख दिन होता। अपार्ट फ्रॉम दैट सीमा जी, मैं कह रहा, मैं दक्षिण भारत से आ रहा हूँ, तमिलनाडु से आ रहा हूँ। तमिलनाडु के बगल में कच्चतीव है,
श्रीलंका का कच्चतीव का इन्होंने फ्री में दे दिया इंदिरा गांधी ने। उस टाइम पर उधर तमिलनाडु में सत्ता में डीएमके था। ये सारा चीज इसीलिए अड़े हाथ में लिया प्रधानमंत्री ने। ये अविश्वास प्रस्ताव पास करने के प्रधानमंत्री आओ वो करके चिल्लाया बकवास लोग ने, अपने विपक्ष लोग ने, जो हाथ में जो प्ले कार्ड रखा था पीएम आ जाओ मणिपुर, ये मणिपुर में जवाब टाइम पर क्यों निकला है? फिर ये एक चीज है। दूसरी चीज है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री का स्पीच बड़ा आक्रोश में था, उनकी मन की पीड़ा दिखाया। प्रधानमंत्री ने बोला मेरा पैर चप्पे चप्पे पर गया इंडिया पूरा। सो देयरफॉर भारत माता की हत्या के बारे में बात किया था, इसीलिए प्रधानमंत्री ने कच्चतीव का नाम लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान को टुकड़ा किया, ये भी लिया, प्लस मिजोरम का नॉर्थ ईस्टर्न एमपी सब लोग बैठे थे, उनकी बधाई के पात्रदार है, क्योंकि कांग्रेस के पास वो नहीं गया है। नॉर्थ ईस्टर्न पूरे के पूरी इंडिया के साथ है। प्रधानमंत्री ने ये कहा मेरा मिनिस्टर 400 बार गया, मैं खुद 40 बार वो करके आया हूं नॉर्थ ईस्ट का, विश्वास प्रकट किया है। देयरफॉर प्राइम मिनिस्टर स्पीच सीमा जी मैं बहुत ही धीरे से बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। प्रधानमंत्री के मन पर जितना भी जो आक्रोश थे ना जी, वो पूरा निकाल दिया जमीन जो सभा पटल पर। सेकेंड थिंग, मुझे लगता है ये राहुल गांधी को सीखना पड़ेगा। 2028 में आप बिल्कुल पास करके लेके आ जाओगे, अभी से तैयार करो करके प्रधानमंत्री ने जो सजेशंस दिया था, ये आलोचना किया, वो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अभी मन पर सेट हो गया ऑल ओवर इंडिया में। देयर इज नो एंटी मोदी वेव इन इंडिया। सारी की सारी इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, यस्टरडे अमित शाह साहब ने विस्तार से बोला, उसके ऊपर वॉकआउट नहीं किया। इसका मतलब नरेंद्र मोदी के ऊपर इन लोगों के लिए जो विटुमरेशन था, उसके ऊपर अग्रेसिवनेस था, क्योंकि राहुल गांधी का सुनिए एक सेकेंड मैं सारा बात बोलना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस को खत्म हो गया गमंडिया करके 50 बार बोला है प्रधानमंत्री ने गमंडिया, क्योंकि गमंडिया कर माधवराज सिंधिया का बेटा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सारा से कपड़ा उतार दिया कांग्रेस का। क्योंकि मैं कांग्रेस को इतना सा कवर किया हूं, शेखर रैया से पूछ लीजिए, आप भी मुझे देखी है रीमा जी, कांग्रेस को सत्यानाश किया है राहुल गांधी ने। उसको प्राइम मिनिस्टर ने आज मौका मिला है, आड़े हाथ में ले दिया है, देखा जाएगा। सो देयरफॉर मुझे लगता है प्रधानमंत्री का स्पीच बेस्ट स्पीच है, कभी नहीं मैं सुना था। 400 स्पीच में सुना हूं प्रधानमंत्री का, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर का स्पीच दी बेस्ट, निर्मला सीतारामन का स्पीच दी बेस्ट, ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्पीच दी बेस्ट। देयरफॉर अमित शाह साहब ने जो विस्तार से बोलने के बाद विपक्ष ने वित्ड्रॉ करना चाहिए था। अपार्ट फ्रॉम दैट, आखिर में बोल रहा हूं, जो बकवास किया था कांग्रेस के विपक्ष के नेता ने, उसको सस्पेंड किया, अच्छा किया। ठीक है शेखर अय्यर जी, मैं यही जानना चाहती हूँ, जो बात यहाँ पर राजगोपालन जी और रामकृपाल जी ने कही और जो हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, 2018 में प्रधानमंत्री ने कहा था 2023 में ऐसा होगा, और आज प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया कि अब 2028 में भी आप लोग लेकर आ रहे हैं, लेकिन तैयारी से लाना। इसी मुद्दे पर जो करारा जवाब विपक्ष को दिया, विपक्ष की तैयारी पर सवाल उठाए, मणिपुर जिसकी बात की जा रही थी विपक्ष की, कहीं डिबेट में वो मुद्दा छाया नहीं रहा, तो आपको लगता है ये सिर्फ एक तैयारी के बिना लाया गया वो प्रस्ताव था विपक्ष का, जिसका हश्र यही होना था जो अभी हुआ? बिल्कुल रीमा जी, यही होना था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो प्रधानमंत्री की जो आज बड़ी जो ये रही है, जो बड़ी मैसेज जो है, जो निराशा फैलाना चाहती थी विपक्ष, नो कॉन्फिडेंस के मोशन की जरूरत, कि देश में सब कुछ बिगड़ गया, देश में डेमोक्रेसी नहीं है, संस्थाएं नहीं है, आईन कानून नहीं है, इकोनॉमी गड़बड़ में है, यह जो एक प्रकार से नेगेटिव के एक मैसेज देने की जो कोशिश की है प्राइम मिनिस्टर ने, उसको पूरा पलट लिया है कि बताया कि आज जिस मोड़ पे है, जिस गति पे है, जिस रास्ते पे चल रहा है, उस रास्ते का जो अंत जो दिखाई दे रहा है वो है मैसेज ऑफ पॉजिटिविटी, मैसेज ऑफ होप। अगर प्राइम मिनिस्टर ने इतने 2 घंटे से ज्यादा अगर भाषण दिया है, न केवल हर जो इश्यूज उठाए गए उसको जवाब दिया, साथ में ये भी बताया, देखिए संसद आपके राजनीति के अखाड़ा नहीं है, देश की समस्या को डिस्कस करने की जगह है, देश की जो जरूरत है उसकी पूरी करने की रास्ता तय करने की जगह है। तो आज उनका अपील यही था
कि आप ठीक है, आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो 5 साल में आपने तैयारी भी नहीं की।